हेलो फ्रेंड, मैं विशाल। आज हम स्टैट्स का मेजरमेंट डिस्पर्जन टॉपिक समझेंगे, जिसमें हमने ऑलरेडी मीन पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे? मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, कितने सीरीज होती है, और इसका सबसे इजी वे में आपको खुद ही एग्जांपल देके अच्छे से समझाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीडियन होता क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, और बीच वाली वैल्यू, जो बीच वाले सेंटर वाली वैल्यू होती है ना, वो हमारी क्या होती है? मीडियन। मीडियन को जनरली हम किससे नोट करते हैं? एम से। ठीक है। और इसमें कितनी सीरीज होती है? 3 सीरीज होती है। डन। मेथड एक ही होता है। अब देखिए इंडिविजुअल सीरीज क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 7, 9, 15, 47 और ये आपका 21 एंड 35। इस तरह से कुछ नंबर हमने ले लिए समझने के लिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। डन। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है मीडियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन जब भी हम निकालेंगे तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे? असेंडिंग या डिसेंडिंग, किसी में भी कर दो आप लोग। ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं। तो फर्स्ट 7, 9, 15, 21, 35 एंड 47। ठीक है, डन। इंडिविजुअल सीरीज की मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है समझाऊंगा आप लोगों को। अब देखिए कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आपका 7। ठीक है। मीडियन निकालने की प्रॉपर्टी होती है, मीडियन इक्वल्स टू होता है हमारे पास n+1/2। ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस की प्रॉपर्टी दोनों की सेम होती है। डिस्क्रीट और इंडिविजुअल की दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। अब प्रॉपर्टी में n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और यहाँ पे डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में n इक्वल्स टू होता है सम ऑफ f। ये थोड़ा सा फर्क है। देन अदरवाइज प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, n+1/2th टर्म। ठीक है। अब देखिए n क्या है? 7 +1/2 इक्वल्स टू 4 टर्म आ गया हमारा। 8/2 कितना हो जाएगा? 4th टर्म। ठीक है। अब देखिए आप फोर्थ क्या है? फोर्थ हमारा आपका 15 आ गया। तो मीडियन क्या हो गया हमारा? 15। एक ऑड और एक इवन होता है। ठीक है, एक ऑड नंबर से होता है, एक हमारा क्या होता है? इवन होता है। इवन में क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए 7 की जगह क्या होता है? ये 8 नंबर होता है, या 10 होता, 12 होता। ठीक है। ऑड में तो प्रॉपर्टी है, इवन में भी यही लगा सकते हो। इसका आसान तरीका एक और भी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 10 होता या 8 होता, तो 8 का हाफ कितना होता है? 4 टर्म। 4 टर्म के बाद क्या आता है? 5th टर्म। तो 4 टर्म + 5th टर्म /2। तो जो भी 4th होता और 5th होता, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते इजीली निकल जाता। मान लीजिए क्वेश्चन में आपका ये 12 टर्म होता है। 12 का आधा कितना होता है? 6 टर्म के बाद क्या आता है? 7th। तो 7 टर्म /2। तो जो आपका 6 टर्म होगा और 7 टर्म होगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका मीडियन निकल जाएगा। ये आपका इवन में। ऑड में तो सदाबहार प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब चलिए डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में अंतर क्या होता है, मैं पहले अंतर समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन 2। ठीक है। डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस में अंतर क्या है? देखिए यहाँ पे भी आपका मार्क्स गिवन होता है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे भी सेम मार्क्स गिवन होता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपका 3, यहाँ पे भी आपका मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। डन। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ वर्कर, ये हमारी हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मार्क्स हमारी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे की बनोगे तो हमारी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी हमेशा ऊपर नीचे होती है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ध्यान दीजिएगा, वो लेस देन मोर देन में गिवन होता है। नंबर ऑफ मार्क्स गिवन होगा बट लेस देन मोर देन में होगा। और यहाँ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है ना, वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, क्या होता है हमारा? CF होता है। एक ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर। तो उसको कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा आप लोगों को। पहले ये समझ लीजिए तीनों मेथड के एग्जांपल के साथ। तो देखिए 10, 20, 30, 40 और ये 50, और ये आपका 7, 6, 3 और ये हो जाएगा हमारे पास आपका 2 ले लेते हैं इसको, 2 और ये 4 और ये 1। डन। ये क्वेश्चन है, इसमें मीडियन निकालना है। और ये वाला क्वेश्चन भी है आपका 0 to 10, 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 42, 50 तक ले लेते हैं। 7, 6 आपका 2, 4, 1। ठीक है। तो देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है? डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस होता क्या है? तो इसमें देखिए यहाँ फिक्स है कि 2 स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आए, बट यहाँ फिक्स नहीं है। यहाँ पे क्या है आपका कि 2 स्टूडेंट्स 0 से 10 के बीच में आए। तो हो सकता है किसी के ज़्यादा भी आए, किसी के कम भी आए, किसी के 8 आए, किसी के 9 आए, बट इनके बीच में आए 2 स्टूडेंट्स के।
ठीक है, अब 40 to 50 के बीच में एक स्टूडेंट्स का है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे कॉन्टिन्यूस में यहाँ इंटरवल्स होता है और यहाँ फिक्स होता है कि 50 से 50 मार्क्स सिर्फ एक स्टूडेंट्स का है, क्लियर है। तो ये डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस मेथड होती है, जहाँ इंटरवल्स आ गया, ठीक है, वो हमारा कॉन्टिन्यूस है, और जहाँ सिर्फ सिंगल नंबर आ गया। हाँ, एक और चीज़, कभी कभी कंटिन्यूस को घुमा के दे दिया जाता है, लेस देन मोर देन या मिड वैल्यू दे दिया जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको कन्वर्ट करके कंटिन्यूस बनाना पड़ता है, फिर सॉल्व करना होता है। चलिए, सब क्वेश्चन में हमें देखिए हमारा एफ है, हमें सी एफ निकालना है, सी एफ इन द सेंस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहला 2 होगा, 2 + 6 8, 8 + 7 15, 15 + 4 19, 19 + 1 20, और इसका भी सम करोगे तो ये भी हमारा 20 आएगा। हमेशा ये इक्वल होता है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारी फ्रीक्वेंसी है, हमें क्या निकालना है, सी एफ। क्या निकालना है, सी एफ। 2, 2 + 6 8, 8 + 7 15, 15 + 14 19, 19 + 1 20, और इसका भी सम हमारा क्या होगा, 20, और ये भी सी एफ का एंड और सम ऑफ एफ इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए, प्रॉपर्टी सॉल्यूशन करते हैं, मतलब सॉल्यूशन तो यही भी है, ठीक है। तो इसमें हम मीडियन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मीडियन, ठीक है। मीडियन निकालने की प्रॉपर्टी सेम यही है, n + 1/2, ठीक है। एथ टर्म तो n क्या है, 20 + 1/2 एथ टर्म, तो डिवाइड करोगे तो 10.5 आ जाएगा, ठीक है, एथ मीडियन में। अब 10.5 देखिए 2 से बड़ा, 8 से बड़ा, बट 15 से छोटा है, तो इसको जब राउंड करोगे जो भी x को काटेगा वो हमारा मीडियन निकलेगा, तो मीडियन इक्वल्स टू कितना होगा हमारा 30, क्लियर है, डन। अब देखिए इसमें भी सेम, इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी मीडियन निकालने की, तो मीडियन इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला L + n/2 - CF/f इंटू एच, ये आपकी मीडियन निकालने की प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूस सीरीज में होती है। अब पेपर में आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज ज़्यादा आता है, ज़्यादा मार्क्स में, अदरवाइज एक नंबर में इंडिविजुअल आपसे पूछ सकते हैं, 1-2 नंबर में, अदरवाइज 3-4 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपका कॉन्टिन्यूसली पूछेगा आपका। तो कॉन्टिन्यूस में देखिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कुछ कुछ तो ऐसे ही मतलब कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका है इसमें आपको, यहाँ भी मैंने बताया था कि देखिए डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस में सम ऑफ एफ को क्या बोलते हैं, सम ऑफ एफ को हम n बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, n। तो मान लीजिए सबसे पहले आपको n/2 निकालना है, तो 20/2 कितना हो गया हमारा 10, ठीक है। अब 10 देखो 2 से बड़ा, 8 से बड़ा है, बट 15 से छोटा है, तो इससे जब राउंड करोगे ना, राउंड करोगे तो ये 20 to 30 के बीच में इंटरवल्स आ गया। हो सकता है कि आंसर आपका 20 भी हो, 30 भी हो, या इनके बीच में कोई नंबर हो, कुछ भी हो सकता है आपका, बट कंफर्म नहीं है, तो इसलिए आपको मीडियन की फॉर्मूला लगा के आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसने जो f को काटा वो हमारा f होगा, इसके ऊपर वाला CF होगा, ये हमारा लोअर लिमिट कहलाता है, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हाइट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। हाइट को किसी किसी बुक में c से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में i से डिनोट करते हैं, तो डजंट मैटर, कोई टीचर गलत नहीं करता, c करो, h करो या i करो, कुछ भी कर सकते हो आप लोग, डन। तो देखिए यहाँ पे आपका CF कितना हो गया, CF इक्वल्स टू 8, F इक्वल्स टू 7 एंड लोअर लिमिट इक्वल्स टू आपका 20 एंड H इक्वल्स टू हमारा 10। अब इस प्रॉपर्टी पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा आपका। तो ये जाएगा हमारे पास आपका 20 + 10 - 8/7 × 10, ठीक है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन जो करते हैं, तो 20 प्लस ये देखिए 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 2 × 10 तो हमारा कितना हो गया 20/7। बहुत बच्चे एलसीएम ले लेते हैं जो कि खुद ही अपने आप में फंसा देते हैं क्वेश्चन में। तो मेरे हिसाब से मानता आप लोग डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दो और फिर जो वैल्यू आएगी 20 में जोड़ देना, ठीक है, ज़्यादा सूटेबल पड़ता है। एलसीएम लोगे तो कॉम्प्लिकेट ज़्यादा पड़ जाएगा, अगर यहाँ तो छोटा नंबर है इजीली कर लोगे, बड़ा नंबर हो फिर इसको से मल्टीप्लाई अपॉन में हाँ 1 लेके फिर लंबा प्रोसेस से करो, इससे से बेस्ट है इसको डिवाइड करो तो 20 को जोड़ देना उसमें, ठीक है। तो ये आपका 20 और ये 7, 7 1 7, 7 3 21 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। 7 2 14 और यहाँ पे 6.0, 7 8 56, 4.0, 7 5 35। अब पॉइंट के बाद 2 इनफ है, तो 20 + 2.85, ठीक है। और ये ऐसा नंबर जो कट ही नहीं रहा क्योंकि 7 नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में आता है, कट नहीं रहा, तो ये आपका 22.85 और यहाँ अप्रॉक्स लिख देना। जब भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आता है तो साथ में अप्रॉक्स लगा दिया करो, ठीक है, क्लियर है, डन। तो ये हमारे आपके 3 हमारे सीरीज थी और मेथड तो एक ही है, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन था। चलिए हम मोड स्टार्ट करते हैं। चलिए अब मेजरमेंट्स ऑफ सेंटेंस में टॉपिक हमारा होगा मोड, ठीक है। अब मोड क्या होता है, तो मोड में आपको समझाना चाहता हूँ। कोई भी सीरीज है उसमें जो सबसे ज़्यादा बार नंबर रिपीट हो इस कॉल्ड अ मोड, उसे क्या कहते हैं हम, मोड कहते हैं। जैसे कि मतलब कोई भी एक सीरीज है उसमें जो सबसे ज़्यादा बार नंबर जो रिपीट होगा ना, चाहे कितना भी ज़्यादा हो, ठीक है,
तो उसे क्या कहते हैं हम, मोड कहते हैं। ये हम समझेंगे इंडिविजुअल सीरीज से अच्छे से एग्जांपल से, ठीक है। तो एग्जांपल रहेगा क्वेश्चन 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 1 7 9 7 2 5 7 3 फिर 7, तो इसको दिखाई दे रहा होगा आपको कि सॉल्यूशन अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे आपका मोड को हम साइन से जेड से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा 7, कि जो सबसे ज़्यादा बार नंबर रिपीट है कौन है, 7 ही है ना। देखो 1 2 3 4 सबसे ज़्यादा नंबर वही रिपीट है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा मोड कहलाएगा। हो सकता है कि मान लो आपका ये 3 भी रिपीट है, 2 बार रिपीट है 3, ठीक है, बट 7 4 टाइम्स रिपीट है तो मोड हमारा 7 ही रहेगा, क्लियर है। ये नहीं कि 3 भी रिपीट है तो उसमें क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा बार नंबर रिपीट है वो हमारा मोड कहलाता है, ठीक है। डिस्क्रीट में आपका एक ग्रुपिंग टेबल होता है, ग्रुपिंग टेबल है, उसको भी अच्छे से समझाऊंगा। पहले नॉर्मल डिस्क्रीट समझ लेते हैं, फिर कॉन्टिन्यूस में ग्राफ बना के भी सिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने 10th क्लास में ग्राफ नहीं पढ़ा था, यहाँ पे 11th में आपको ग्राफ भी सिखाऊंगा। उसके बाद हम इसका ग्रुपिंग टेबल भी समझेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज के ग्रुपिंग टेबल से ही कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो मान लेते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका, इसमें आपका मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, मार्क्स और ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो 10 20 30 40 और ये आपका 50, 7 6 4 2 1, ठीक है। यहाँ पे भी आपका कॉन्टिन्यूस में भी आपका ले लेते हैं, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, 0 to 10 10 to 20 22 30 32 40 and 42 50, 7 6 4 2 1, ठीक है। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन है डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस में, डन। अब चलिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे डिस्क्रीट में तो नॉर्मली हम ऐसे कर सकते हैं, मोड इक्वल्स टू, मोड इन द सेंस जेड इक्वल्स टू, बट डिस्क्रीट में अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो समझ लेना आपको ग्रुपिंग टेबल से समझाना है, ऐसे नहीं करवाना, इसको ग्रुपिंग टेबल से समझाना है। नॉर्मल अगर कम मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा 7 को जो राउंड करोगे, जो x को काटेगा, इन द सेंस मार्क्स x को काटेगा, वो हमारा मोड कहलाएगा। काफ़ी ईजी तरीका था, ठीक है। अगर कम मार्क्स में आता है तब आप ये अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आपको नॉर्मली ग्रुपिंग टेबल बनाना ही पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अब कॉन्टिन्यूस सीरीज देखते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपका सबसे बड़ा नंबर फ्रीक्वेंसी में कौन सा है, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा हमारा F1 है, ठीक है। मतलब जो भी 7 है इसको हम F1 मान लेंगे और इसको राउंड कर लेंगे, ठीक है। अब जो आपका मोड होगा 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, इसके बीच में होगा, बट पता नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। फॉर्मूला में क्या क्या रिक्वायरमेंट है ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें 3 आते हैं, एक होता है F0 और एक होता है F2, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि F2 ऊपर कर देते हैं F0 नीचे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो काउंट करते हो आप सीरियल वाइज करते हो ना, पहले 0 फिर 1 फिर 2 करते हो, हाँ। तो ऐसे ही आपका 0 1 2, जो इसमें स्टार्टिंग में काटा था हमारा लोअर लिमिट था, और इन दोनों का बीच का डिफरेंस हमारा h इन द सेंस हाइट कहलाएगा। तो देखिए हमारा मोड की प्रॉपर्टी, मोड इन द सेंस z की प्रॉपर्टी होती है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में h, ठीक है। सब कुछ तो निकल गया, बस आपको फॉर्मूला में अप्लाई करना है। फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं तो ये हमारा 20 प्लस F1 कितना 7 माइनस आपका 6 अपॉन में 2 इंटू 7 माइनस 6 माइनस 2 और इंटू में हमारा 10, डिफरेंस 10 का है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका 20 प्लस 7 में से 1 गया 6 को 10 से सॉरी 7 में से 6 गया 1 को 10 से करेगा तो 10 ही आएगा। 7 2 14 में से अगर 8 गया, 14 में से हमारा अगर 8 गया तो कितना बचा हमारा 4 और ये आपका 6, कितना बचा हमारा 6। अब काट लेते हैं 2 3 2 5 डिवाइड करते हैं तो आपका 1.66 आएगा, यानी कि 20 प्लस 1.66 मतलब 67, तो आंसर आ गया हमारा 21.67, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा आया 21.66 तो 26.7 आ गया। अब देखिए नॉर्मल से मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ, इसे थोड़ा सा ग्राफिकली कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आप बड़े से ग्राफ बना लीजिएगा थोड़ा सा, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पे आपका मार्क्स होगा और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ क्या होगा आपका नंबर ऑफ सॉरी मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है
यहाँ आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट और यहाँ होगा मार्क्स। ठीक है, अब देखिए साइज नंबर कितना 7, तो हम 1 1 गैप ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 ले लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। यहाँ 0 से 50 तक है और 10 गैप है, 10 20 30 40 50, तो 10 20 30 40 और ये आपका 50। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 10 में आपका 4 है, तो 0 10 में आपको वो आता है ना हिस्टोग्राम बनाना, तो सेम हिस्टोग्राम बनाना है आपको। 0 से 10 में कितना है, 4 है, तो 4 पे आप ऐसे हिस्टोग्राम बना दीजिएगा स्केल से। 10 to 20 में 6 है, तो 10 to 20 में हम 6 कर देते हैं। ठीक है, 20 to 30 में हमारा कितना है 7, तो हम यहाँ पे 7 तक कर लेते हैं। और हमारा 30 to 40 में 2 है, तो 2 तक कर लेते हैं हम। एंड 40 50 में हमारा सिर्फ 1 है, तो 1 कर लेते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी एवरेज की चोटी कौन सी है, ये 7 ये वाली 20 30 के बीच में। ठीक है, तो इसका कॉर्नर मैच करना है आप लोग को, इसके कॉर्नर को आपको इसके साथ मिला देना है, सॉरी क्या कर दिए, इसके कॉर्नर को, ये वाले कॉर्नर को आपको इसके साथ और इस वाले कॉर्नर को इसके साथ, और जो ये कट करेगा ना आपका, तो यही आपका हमारा क्या कहलाएगा मोड। ठीक है, और देखिए 20 के जस्ट बगल में है, तो हमारा 21 पॉइंट मतलब 22 के आसपास होगा आपका 21.67, ये हमारा ग्राफिकली मोड है। ठीक है, तो छोटी क्लास में आपने ग्राफिकली मोड पढ़ा नहीं था, बट यहाँ पे ग्राफिकली मोड ही पढ़ोगे, और इसका एक ग्रुपिंग टेबल भी है। ठीक है, उसको भी ट्रिकली समझाऊंगा। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका ग्रुपिंग टेबल समझते हैं। चलिए, अब हम डिस्क्रीट सीरीज में हम नॉर्मली ग्रुपिंग टेबल समझेंगे। डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस में भी हम जो एफ एज्यूम करते हैं, क्यों एज्यूम करते हैं, जो बड़ा वाला, उस कुछ भी फाइंड करने के लिए हम क्यों एज्यूम करते हैं, यही क्यों करते हैं, इसके आसपास क्यों नहीं कर सकते हैं, तो उसको समझाने के लिए आप डिस्क्रीट सीरीज से भी समझा सकते हो कि हमने एफ क्यों एज्यूम किया। तो उसका ट्रिक है, अब ये ट्रिक बहुत ईजी वे में है, काफ़ी अच्छे समझ में भी आएगा आप लोगों को। तो समझते हैं ग्रुपिंग टेबल को ट्रिकली। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपका क्या गिवन होगा, मान लेते हैं क्वेश्चन में ये मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये आपका मान लेते हैं आपका 10 20 30 40 50 60 70 और ये 80। ठीक है, 9 2 4 6 1 7, ठीक है 3 2, ऐसे कुछ हमारा गिवन है, और बोला है कि यहाँ पे आपको मोड निकालो। दिखाई दे रहा है आपको, सबसे बड़ा 9 हमारा ये है, इसके आसपास भी बड़े नंबर है। ठीक है, तो इसके आगे वाला हमारा क्या होगा, मोड होगा, इन द सेंस 50 हमारा मोड होगा, बट इसको हमें समझाना है ग्रुपिंग टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको पता क्या करना है, टोटल एक्स्ट्रा 5 और कॉलम बनाने हैं, तो बट इसको फर्स्ट मान लेना आप लोग, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड, और ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, और ये आपका फिफ्थ, और ये आपका सिक्स्थ। तो लिख लीजिए कहीं पे भी आप लोग। इसका ट्रिक क्या है, आपको ऐसे याद करना है, 1 को 1 बार, 2 को 2 बार और 3 को 3 बार, ऐसे याद कर सकते हैं। 1 को 1 बार, 2 को 2 बार और 3 को 3 बार। ठीक है, तो देखिए 1 का तो हमारा हो गया पूरा, 1 का हो गया, 2 को 2 बार और 3 को 3 बार करना है। ठीक है, 2 को 2 बार और 3 को 3 बार। तो एक जो हमारा ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी गिवन होता है वो हमारा 1 हो गया, 2 और कॉलम है, 2 को 2 बार करना है और 3 को 3 बार। क्या होता है समझाता हूँ आप लोगों को, 2 को 2 बार देखिए। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, कितना आता है, इन दोनों को जोड़ा तो हमारा 7 आया, इन दोनों को जोड़ा कितना है हमारे पास, इन दोनों जोड़ने पे हमारा 6 आया, इन दोनों जोड़ने पे कितना है हमारे पास, इन दोनों जोड़ने पे हमारा 16 आया, इन दोनों जोड़ने पे कितना है हमारा 5, ऊपर से फिर 1 छोड़ के फिर इन दोनों को जोड़िए तो कितना आता है 10, इन दोनों को जोड़िए तो कितना आता है हमारा 11। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़िए तो कितना आता है 10, और नीचे पेयर बनी छोड़ देंगे, तो 2 को 2 हो गया। अब चलते हैं हाँ 3 को 3 बार, 3 को 3 बार इन द सेंस ये देखिए ये 3 का तो कितना हो गया 11। ठीक है, ऊपर के 3 छोड़ के फिर नीचे देखिए आप लोग 11, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास आपका टोटल 9 9 18, तो 18 हो गया, और नीचे तो पेयर बनी नहीं रहा, फिर ऊपर से 1 छोड़ के इन तीनों को जोड़िए तो ये हमारे पास हो गया, हमारे पास कितना 12, फिर इन तीनों को जोड़िए ये 19 हो रहा है, कितना हो रहा है हमारा 19, फिर ऊपर से 2 छोड़ के फिर इन तीनों को जोड़िए तो 9 और 6 कितना होता है हमारा 15। ठीक है, तो कितना हुआ हमारा 15, फिर नीचे के 3 जोड़िए तो कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 12। ठीक है, ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, हमने क्या किया 1 को 1 बार, फिर 2 को 2 बार करना है, फिर 3 के पेयर को 3 बार करना है आप लोगों को, 2 के पेयर को 2 बार और 3 के पेयर को 3 बार करना है। फिर आपको चेक करना बड़ा कौन सा है, तो पहले में आप देखिए 9 हमारा बड़ा है, दूसरे में 16, फिर 11 16 18 और ये आपका सॉरी 12 तो नहीं है,
ये हमारा 19 फिर 15, ये बढ़ा, ठीक है, राउंड लगा लेना आप लोगों को, क्लियर है। अब देखिए इसको उल्टा कर देना आप लोग, जो फर्स्ट सेकंड था ना इसको इधर कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड और ये आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये आपका सिक्स, और ये वाले नंबर्स को आप इधर रख लीजिए, ये आपके मार्क्स थे ना आपके, ये आपको इधर लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका 10 20 30 40 50 60 70 और ये आपका 80, डन। अब देखिए आपका ये 9 है, फर्स्ट में है 9 किसके आगे, 50 के आगे, तो ये 50 पे एक हल्का सा टिक मार दीजिए ऐसे, ठीक है, 50 पे जाके एक टिक मार दीजिए। अब ये 16 किन दोनों जोड़ने से आ रहा है, इन दोनों जोड़ने से आ रहा है, किसके आगे, 50 और 60 के आगे, तो सेकंड के सामने 50 और 60 पे टिक मार दीजिए। अगेन 11 इन दोनों जोड़ने से आ रहा है 2 और 9, तो किसके आगे हैं, 40 और 50 के, तो 40 और 50 पे टिक मार दीजिए, थर्ड के लाइन में 40 और 50। अगेन देखिए हमारा 18, तो 18 इन तीनों को जोड़ने से आ रहा है ना, 9 9 18, तो ये 40 50 और 60 पे है, तो ये देखिए आपका फोर्थ में 40 50 और ये 60। उसके बाद हमारा 18 हो गया, फिर 19 इन तीनों को जोड़ने से आ रहा है 10 और 9 19 50 60 70, तो यहाँ पे फिफ्थ में 50 60 और ये आपका 70 पे टिक लगा दिया। अगेन ये 15 इन तीनों को जोड़ने से आ रहा है 30 40 और 50, तो 6 के सामने 30 40 और 50, तो उनको जोड़ी देखिए, एक बार आया ये 3 टाइम्स आया, ये आपका टोटल 6 नहीं हाँ 3 to 6 टाइम्स आया, सॉरी 6, और ये आपका 3 1, तो सबसे ज़्यादा नंबर किस पे रिपीट है, 6 टाइम्स मोड पे, तो हमारे यहाँ पे आपका मोड हमारा क्या कहलाएगा, मोड इन द सेंस जेड इक्वल्स टू हमारा 50 कहलाएगा, ठीक है। ये था हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। क्लास 11 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका मेजरमेंट सेंटेंडेंसी का एक चैप्टर आपका 9th है, एक 10th है, तो 10th में मीडियन और मोड है, और कंप्लीट में आपको अच्छे खासे समझाया। और कोई भी अगर आप डाउट लगता है, वीडियो पसंद ना आए या कुछ भी अगर दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे नॉर्मली बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strung that guitar.